हाय प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिर से यूपी बोर्ड क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन समतलों पर का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें पीछे के 3 वीडियोस मैंने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड बता दिया है। जो पार्ट 1 है वो बेसिक है, पार्ट 2 से आपका चैप्टर शुरू है और पार्ट 3 भी उसी में बताया गया है। पार्ट 4 के बारे में आज बात करेंगे बेटा। हम लोग प्रकाश के बारे में हमने आपको बताया था। आज बातचीत करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण, तो हेडिंग लगाएंगे प्रकाश के गुण या फिर लक्षण। गुण या फिर लक्षण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि बेटा आपने पढ़ा था प्रकाश की परिभाषा की, प्रकाश क्या था? एक प्रकार की ऊर्जा था जो वस्तुओं को देखने में क्या हुआ था, सहायता प्रदान किया था। इसी को आपने लाइट बोला था। यहाँ पे हमें उसके गुण के बारे में पढ़ना है कि प्रकाश की गुण कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि पहला गुण मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है बेटा। प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सीधी के प्लेस पर आप सरल रेखा भी लिख सकते हो। सरल रेखा या सीधी रेखा में चलता है या गति करता है। अब इस बात को आप सिद्ध कैसे करोगे बेटा कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है? तो इसके लिए सिंपल एक मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूँ, उसके थ्रू आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि क्या रियलिटी में लाइट स्ट्रेट ही ट्रेवल करती है या फिर जिगजैग भी चलती है। तो बेटा सपोज कल्पना करो ये कोई टंकी है, कल्पना करो ये कोई टंकी है और इस टंकी में ये कोई पानी की जो नली लगी होती है, जिसके थ्रू इस पाइप के थ्रू इसमें पानी एंट्री करेगा। तो ये पाइप है बेटा और इसमें से बाहर से इस वाली पाइप में, जो पाइप यहाँ पे एंट्री हुई है, यदि एक एक्स्ट्रा पाइप लगा दी जाती है, वो जो बड़ी टंकी लगाई जाती है आपके छतों पे, तो ये पाइप यदि इम्पटी है बेटा और बाहर से इसमें एक पाइप आप लगा दो, ऐसी वाली पाइप जिसमें से जो समरसेबल वगैरह में लगाई जाती है, और इसको बेंड वगैरह कर दो। आप सिंपली बेंड वगैरह कर दो ऐसे मोड़ के, और आपका करो कि प्रकाश को यदि देखना चाहते हो कि प्रकाश स्ट्रेट ही ट्रेवल करता है या जिग जैग मोशन नहीं करता है, स्ट्रेट ही चलता है, तो उसके लिए सिंपली आप क्या करो कि किसी भी प्रकाश किरण को, या कैंडल हम बना देते हैं, किसी भी चीज़ को आप जलाओ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए कैंडल बना रहे हैं, मोमबत्ती, समझ रहे होगे, ये मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती को आप यहाँ पे जलाओगे, और यदि प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में गति करता, तो ये प्रकाश किरण यहाँ से घुसेगी और ऐसे घुसते घुसते आपको, यदि टंकी में से आप इसमें देखोगे तो लाइट टंकी में भी हो जानी चाहिए। यदि प्रकाश सीधी ना चल के टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में यदि चलता, गति करता, तो प्रकाश यहाँ टंकी के अंदर भी हो जाना चाहिए। बट बेटा रियलिटी है, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये लाइट टंकी के अंदर भी आपको दिखाई दे। तो इस बात से ये प्रमाणित हो जाएगा कि प्रकाश टेढ़े मेढ़े रेखाओं में गति नहीं करता है। प्रकाश कैसे चलता है? सीधी, ऐसे सीधा रेखा में चलता है। अब आप कहोगे सर ऐसे मान लो प्रकाश आया और यहाँ से तो ऐसे चला गया तो टेढ़ा हो गया। नहीं बेटा, ये जब प्रकाश इस पे आ रहा है तो स्ट्रेट ही आ रहा है ना, और जब यहाँ से इसका परावर्तन हो रहा है तब भी तो स्ट्रेट ही जा रहा है ना। ऐसा थोड़ा कि ऐसे आया तो ऐसे जा रहा है, ऐसा नहीं ना जा रहा है, स्ट्रेट ही जा रहा है। तो इस बात से ये सिद्ध हो जाएगा कि प्रकाश सदैव कैसे चलता है? सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे गति करता है बेटा? सीधी यानी सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, चीज़ों को रट्टा ना करो, कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को कॉन्सेप्ट से याद किया करो। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। प्रकाश
निर्वात में भी चलता है। प्रकाश निर्वात, निर्वात मतलब बेटा जहाँ पे हवा नहीं होती उसको निर्वात कहते हैं, इसको अंग्रेजी में वैक्यूम कहते हैं, वैक्यूम। प्रकाश निर्वात में भी चलता है, प्रकाश निर्वात में भी चलता है। निर्वात का मतलब होता है बेटा जहाँ पे हवा ना हो, क्योंकि निर्वात का आप संधि विच्छेद करो बेटा तो होता है निह धन वात। निह माने नहीं होता, वात माने हवा, वायु, अर्थात जहाँ हवा यानी वायु न हो वहाँ भी प्रकाश चलता है। इसको कैसे बताओगे बेटा? तो सुनो जी, पृथ्वी से ऊंचाई पर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे बेटा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहाँ के बाद हवा क्या है, खत्म। पृथ्वी से ऊपर जाने पर कुछ, जब वायुमंडल खत्म हो जाएगा बेटा तो उसके ऊपर क्या है, निर्वात ही तो है। अब लेकिन जब सूर्य उदित होता है बेटा तो उसका प्रकाश धरती पर आ जाता है कि नहीं? आ जाता है। धरती पर जब प्रकाश आता है तो उसके लिए कुछ आप करते हो, पर्दा वगैरह बड़ा सा लगाते हो या कुछ करते हो? आप कुछ नहीं करते, प्रकाश तो डायरेक्टली धरती पर आ जाता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जो लाइट है वो निर्वात में भी चलती है, अर्थात माध्यम में तो चलती ही है, निर्वात में भी चल सकती है। इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ पा रहे होंगे? तो दूसरा इसकी विशेषता हो गया, प्रकाश निर्वात में भी चलता है। अच्छा, अब यदि एक प्रकाश निर्वात में चलता है बेटा तो इसकी कुछ न कुछ स्पीड होगी। कितने स्पीड से ये चलता है ये भी बात लिख लो। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकंड, या कैसे कह सकते हो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखना है यहाँ मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर है, प्रति सेकंड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या इसका है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में बेटा कितना दूर जाएगा प्रकाश? 3 लाख, कितना चला जाएगा? 3 लाख किलोमीटर। अब सोच सकते हो कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है प्रकाश सूर्य का। इतना तेज चलता है, फिर भी इस प्रकाश को धरती पर आने में 8 मिनट 22 सेकेंड लग जाता है बेटा। 8 मिनट 22 सेकेंड। अलग अलग बुक्स में डाटा अलग अलग दिया है, किसी में 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं पे 16 सेकेंड। तो मोटे मोटे तौर पे 8 मिनट 22 सेकेंड, ठीक है, 8 मिनट 22 सेकेंड लगता है। या मोटे तौर पे इसको यदि हम माने तो 500 सेकेंड, 500 सेकेंड लगता है। यदि 500 सेकेंड लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने पर, तो बेटा यदि आप ये सोचो कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ये आपको टाइमिंग मिल जा रहा है 500 सेकेंड मोटे तौर पे। और 1 सेकेंड में जो सूर्य है वो ट्रेवल कर रहा है बेटा 3 लाख किलोमीटर। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है, और 500 सेकेंड में उसका प्रकाश धरती पर आता है। तो यदि आप पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? तो सिंपली आपको समय भी पता है और दूरी भी पता है कि 1 सेकेंड में कितना जा रहा है, ठीक है, उसकी चाल पता है, सॉरी उसकी चाल पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और समय आपको पता है 500 सेकेंड। तो दूरी आप यहाँ से निकाल सकते हो। दूरी बराबर होता है बेटा 4 गुणे समय। दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। चाल कितनी है बेटा? तो उसकी चाल है 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, इंटू टाइमिंग है 500 सेकेंड। गुणा करोगे तो 500 का 3 में करोगे तो आ जाएगा 1500, 1500 इंटू 10⁸ मीटर। अब यदि इसको किलोमीटर में बदलोगे बेटा, यदि इसको आप किलोमीटर में बदलते हो, किसमें बेटा? तो किलोमीटर में आप बदलते हो, तो सिंपली देखो किलोमीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 1500 लिख दो, और 10 पे घाते 3 जो मीटर होगा इंटू 10⁻, यहाँ पे बच जाएगा बेटा आपके पास 5 मीटर। 10 पे घाते 8 को 10 पे घाते 3 गुणे 10 पे घाते 5 आप लिख सकते हो।
और 10⁵ मीटर मतलब 1000 मीटर का होता है 1 किलोमीटर। तो यह आ जाएगा 1500 और इसके बाद 10⁵5 1500 × 10⁵5 किलोमीटर। अब इसको बेटा काउंट करोगे तो 10⁵5 का मतलब होता है 1,00,000 और जो डबल जीरो है उसको भी यदि काउंट करो तो 1,00,000 के बाद आ जाएगा 10,00,000, फिर आ जाएगा करोड़। 10,00,000 के बाद क्या आ जाएगा बेटा? करोड़। तो 15, उसके बाद करोड़ के बाद भी यदि आप काउंट करो, 15 को भी काउंट करते हो तो 10 करोड़, फिर आ जाएगा अरब। 10 करोड़ के बाद क्या आ जाएगा? अरब। ठीक है बेटा। तो सिंपल वे में यदि इसको आपसे मैं कहूँ कि पृथ्वी से पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो 15 × 10⁵5 किलोमीटर। 15 × 10⁵5 किलोमीटर दूरी है। अर्थात बेटा सूर्य की जो दूरी है पृथ्वी से वो 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। सोच सकते हो 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने पर भी इतनी ज़्यादा हीट होती है गर्मी के दिनों में सूर्य की पृथ्वी पर। शायद वो पास होता तो क्या हालत होती। तो बेटा आपको इतनी चीज़ें नहीं लिखनी है उसमें, बस आपको ये चीज़ें याद कर लेना है कि जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर यदि किलोमीटर में उसको आपसे पूछा जाए कि बताइए किलोमीटर में कितनी होगी, तो 3,00,000 कितना बताएंगे? 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ याद रखेंगे सेकेंड में है, 1 सेकेंड में वो 3,00,000 किलोमीटर दूर जाएगा। ये तो बस बात हमने बता दिया कि यदि आप दूरी चाहते हो पृथ्वी की सूर्य से कितनी है तो वहाँ यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये याद रखना। आगे इसकी और भी प्रॉपर्टियाँ हम लिख रहे हैं यहाँ पे, सुनिएगा। चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लिया करिए और रट्टा मत करिए फिजिक्स को, बिना डर के इसको समझा करिए। अगली विशेषता बेटा इसकी लिखते हैं, चौथी, कि प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं बेटा। तो प्रकाश में परावर्तन, जो कि ये हमारा पहला चैप्टर ही, इसको पढ़ना है। प्रकाश में परावर्तन, कामा अपवर्तन, कामा व्यतिकरण, कामा विवर्तन और ध्रुवण आदि घटनाएं होती हैं। आदि घटनाएं होती हैं। परावर्तन क्या होता है बेटा, तो इसको हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे और जस्ट इसके बाद हम अपवर्तन के बारे में बातचीत करेंगे। ये व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण ये क्लास 12th में आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको इनके बारे में नहीं पढ़ना है। आगे बात करते हैं बेटा की 5वीं विशेषता की। प्रकाश का जो 5वां गुण होगा वो क्या हो सकता है, तो सिंपल वे में लिखते हैं इसका 5वां गुण, प्रकाश की जो चाल होती है बेटा, प्रकाश की किसी माध्यम में चाल, प्रकाश की किसी माध्यम में जो चाल है वह निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होती है। यानी कहना चाह रहा है बेटा कि प्रकाश की किसी माध्यम मतलब पानी है, हवा हो सकती है, मिट्टी का तेल है, ग्लिसरीन हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो आप। उस माध्यम में जो चाल होगी लाइट की, वो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी बेटा,
से कम होगी, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी और माध्यम में कम होती है। समझ पाए? तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें से 3 लिखने को आता है आपको एग्जाम में, 3 आते हैं, हमने 5 दिए हैं, आप 3 याद कर लीजिएगा, कोई सा भी 3। आगे बात करते हैं इसके बाद प्रकाश के गुण के बाद बेटा प्रकाशिक माध्यम की। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम, ऑप्टिकल मीडियम। तो प्रकाशिक माध्यम का होता है बेटा, प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम का सीधे सीधे मतलब होता है कि प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रकाशिक माध्यम। एक बार फिर से समझिएगा, इसको उदाहरण से भी हम आपको याद कराएंगे परिभाषा। प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरेगा उसे प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये कोई सा मान लो शीशा ही ले लेते हैं, मे बी ये क्या है, ये मान लो पानी है, सिंपल शीशा नहीं, पानी मान लेते हैं, ये वाटर है। अब इस वाटर में यानी पानी में लाइट आ रही है, लाइट क्या आ रही है? आ रही है, प्रकाश किरणें आ रही हैं ये। तो जो भी प्रकाश किरणें इस माध्यम में से होकर गुजरेंगी, अब कुछ प्रकाश किरणें होंगी जो इस वाटर के अंदर जाएंगी, ये इसका नॉर्मल है, कुछ इसके अंदर चली जाएंगी, ऐसे कुछ बेंड होके थोड़ा सा बेंड हो जाएंगी, डायरेक्टली तो जाएंगी नहीं, कुछ मुड़ जाएंगी। तो प्रकाशिक माध्यम की परिभाषा सिंपल वे में बेटा कि प्रकाश जिन माध्यम में से होके गुजरेगा, जिस माध्यम में से होकर क्या होगा? गुजरेगा। तो यहाँ प्रकाश आया कहाँ से? वायु से। गया कहाँ? पानी में। अब इस पानी में बेटा आएगा तो पानी में से मान लो इधर फिर कहीं हवा है, एयर है, तो इधर फिर गुजर जाएगा। तो इस माध्यम क्या हुआ? यहाँ पे पानी, माध्यम का हुआ पानी। तो इस पानी में से होके प्रकाश का हो गया, गुजर गया कहीं बाहर। तो प्रकाश जिस माध्यम में से, वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, पानी है, मिट्टी का तेल हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकती है, आप कुछ भी ले सकते हो यार, उसमें से गुजरेगा। तो उसी माध्यम में से यदि होके गुजर रहा है तो उसको हम प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। याद हो गया होगा परिभाषा, हम लिख दे रहे हैं परिभाषा। प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है से प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। अब इसी प्रकाशिक माध्यम के आधार पर बेटा लाइट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किस बेस के आधार पर? तो प्रकाशिक माध्यम के आधार पर बांटा गया है। समझ पा रहे हैं? तो तीनों क्या है उसे हम यहाँ बता रहे हैं, लिख रहे हैं तीनों का नाम। यानी प्रकाशिक माध्यम के आधार पर पूछा जाएगा लाइट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो जवाब देंगे 3। वो कौन कौन से हैं हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला का नाम है पारदर्शी, पारदर्शी माध्यम। दूसरा अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। और तीसरा अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी, जिसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं पारभाषक, पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम। तो बारी बारी से एक एक की परिभाषा देख लेते हैं बेटा कि पारदर्शी माध्यम का होता है, अपारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं, और अल्प पारदर्शी या पारभाषक क्या होता है। तो बात करते हैं पहले पारदर्शी माध्यम की। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम।
ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है बेटा? जैसा नाम है वैसा ही इसकी परिभाषा भी है बेटा। पारदर्शी, पार माने आर पार, दर्शी माने दिखाई देना, माध्यम इस माध्यम होगा। तो ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार चला जाए, प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार गुजर जाए, उसको क्या कहेंगे बेटा? पारदर्शी माध्यम। लिख रहे हैं, ऐसा माध्यम जिनमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार गुजर जाए या निकल जाए, आर पार गुजर जाए, पारदर्शी माध्यम कहलाता है। पारदर्शी माध्यम कहलाता है। अब आपके दिमाग में ये समझ में आ रहा होगा कि सर पारदर्शी माध्यम तो ठीक है कि ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाएगा, उसको हम पारदर्शी माध्यम कहेंगे। ऐसा कोई उदाहरण बताइए जिसमें से ज़्यादा लाइट निकल जाती है। तो इसका उदाहरण बेटा मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। पारदर्शी माध्यम का मैं उदाहरण लिख देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। चीज़ों को मिटाने से पहले वीडियो को रोक के उनको लिख लिया करिए। इसका उदाहरण दे रहे बेटा, पारदर्शी माध्यम का उदाहरण वायु है बेटा, वायु हवा, और स्वच्छ जल, कांच भी है बेटा। इनमें से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है? आर पार निकल जाता है बेटा। वायु है, स्वच्छ जल है, कांच है। स्वच्छ जल समझते हो? सबसे अच्छा स्वच्छ जल यदि माना जाता है बेटा तो कौन सा? वर्षा का। स्वच्छ जल यदि पूछा जाए, सबसे अधिक स्वच्छ जल वर्षा का है। वो तो धूल वगैरह में जब मिल जाता है बारिश के बाद तो वो गंदा हो जाता है, लेकिन सबसे प्योर वाटर रैन का वाटर होता है, वर्षा का जल स्वच्छ जल होता है। आगे बात करते हैं बेटा पारदर्शी माध्यम के बाद अपारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम जैसा नाम है वैसी ही परिभाषा है इसका। अमिस होता है नहीं, अपारदर्शी मतलब आर पार। तो अपारदर्शी माध्यम का मतलब होगा बेटा कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का कोई भी भाग आर पार न जाए। ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश का कुछ भी भाग आर पार न जाए, उसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी माध्यम। जैसे हम यदि दीवार लगा दें और दीवार के इस पार प्रकाश पड़ रहा है, क्या उस पार चला जाएगा? नहीं, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट चलती है, दीवार के उस पार कैसे जाएगी? नहीं जा पाएगी ना। तो जो दीवार होगी वो अपारदर्शी माध्यम का काम करेगी। ईंट लगा दो, पर्दा लगा दो, कुछ भी लगा दो, जो चीजें प्रकाश को आर पार न जाने दें वो कहलाएंगी अपारदर्शी माध्यम। तो परिभाषा लिख रहा हूँ, लिखिए। ऐसा माध्यम जिनमें से होकर प्रकाश का कोई भी भाग आर पार न गुजरे या आर पार न निकले। अपारदर्शी
अपारदर्शी माध्यम कहलाता है, माध्यम कहलाता है। अब इसका उदाहरण आपको चाहेगा कि सर ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं या कौन सी चीजें हैं जो अपारदर्शी माध्यम की भांति व्यवहार करती हैं। तो इसका सिंपल उदाहरण है बेटा, बहुत सारे उदाहरण हैं आपके दैनिक जीवन में, आपके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं जो अपारदर्शी माध्यम के उदाहरण हैं। तो उदाहरण जैसे करके लिख लेते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, दीवार, घर, मकान इत्यादि। समझ रहे हैं? ये सब के सब अपारदर्शी माध्यम की भांति व्यवहार करते हैं। और लास्ट तीसरा जो है इसका नाम है अल्प पारदर्शी। अल्प पारदर्शी, अल्प पारदर्शी या पारभाषक, नाम याद रखेंगे बेटा, इसको पारभाषक भी कहते हैं, पारभाषक माध्यम। अल्प पारदर्शी या पारभाषक माध्यम क्या होता है बेटा? तो अल्प माने थोड़ा सा होता है और पारदर्शी मतलब आर पार। तो ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का कुछ भाग या थोड़ा सा भाग गुजर जाए या आर पार चला जाए तो क्या कहेंगे? अल्प पारदर्शी या पारभाषक माध्यम। लिखिएगा परिभाषा, ऐसा माध्यम जिसमें से होकर प्रकाश का कुछ भाग गुजर जाए, अल्प पारदर्शी या पारभाषक माध्यम कहलाता है। इसका उदाहरण पूछा जाएगा आपसे कि ऐसा कोई मीडियम बताइए जो अल्प पारदर्शी या पारभाषक की भांति व्यवहार कर रहा हो। तो इसका उदाहरण बता सकते हैं बेटा, घिसा हुआ कांच है, घिसा हुआ कांच, गंदा जल, स्वच्छ जल में से तो अधिकांशता निकल जाती है, लेकिन गंदे जल में से ज्यादा प्रकाश नहीं गुजर पाता है, आंशिक ही कुछ निकल पाता है। तो घिसा हुआ कांच हो गया, गंदा जल हो गया, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। ये सारे के सारे अल्प पारदर्शी के उदाहरण हैं। तो आज की टॉपिक में बस इतना ही बेटा, शेष अगले टॉपिक में बात करेंगे। थैंक यू।